हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आज हम लोग कक्षा दसम के प्रथम चैप्टर प्रकाश का प्रावर्तन स्टार्ट करेंगे। साइंस में हम लोग फिजिक्स पहले पढ़ेंगे। जैसे साइंस में हम लोग बात करेंगे, साइंस की बात दो भाग होता है। एक आपका फिजिकल साइंस में होता है, फिजिकल साइंस, और दूसरा होता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के अंतर्गत ही हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, और फिजिकल साइंस जो होता है इसी में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री अध्ययन करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स का हिंदी हुआ भौतिकी विषय, और इसका रसायन शास्त्र हुआ। और बायोलॉजी यानी इसको भी दो भागों में हम लोग बांटते हैं। एक को हम लोग बॉटनी, दूसरे को हम जूलॉजी कहते हैं। इसका हिंदी हुआ वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी का जो हिंदी हुआ इसका जंतु या प्राणी विज्ञान। हम लोग फिजिकल साइंस के अंतर्गत दो सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, और लाइफ साइंस के अंतर्गत बॉटनी और जूलॉजी। क्लास 10th में हम लोग बायोलॉजी कहने का मतलब बायोलॉजी जैसे हम लोग कहेंगे, यानी ये दो सब्जेक्टों का अध्ययन करना पड़ेगा। और फिजिकल साइंस में ये तो टोटल हम लोग साइंस की जब बात करेंगे, साइंस में हमारा यहाँ पढ़ते हैं हम लोग क्लास 10th में एक विषय वस्तु के रूप में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, और एक हम बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं। अब आया हमारा आज का सब्जेक्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंग्लिश में कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन के अंतर्गत किन किन बिंदुओं को अध्ययन करना है, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, नियम, परावर्तन के नियम, फिर प्रतिबिंब, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, किरण, किरणपुंज, ये हमारा इस चैप्टर का मुख्य बिंदु है। इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहला आया प्रकाशिकी। प्रकाशिकी का अध्ययन हम लोग कहाँ लाइट में करते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं।
प्रकाश का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में किया जाता है वह प्रकाशिकी कहलाता है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसको प्रकाशिकी की दो शाखाएं हैं, एक किरण प्रकाशिकी, दूसरा तरंग प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी को हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं और तरंग प्रकाशिकी को हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत हम लोग प्रकाश की किरणों पर आधारित अध्ययन करते हैं, जबकि तरंग प्रकाशिकी में हम लोग तरंग के माध्यम से प्रकाश का अध्ययन करते हैं। और अगले टॉपिक आएगा प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जिसकी संवेदना से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के बिना हम किसी वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को किस प्रकार से देखते हैं, जैसे प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है, अब पड़ने के बाद उस वस्तु से टकराकर वापस लौटती है और हमारे आंख तक पहुंचती है। आंख पर प्रतिबिंब बनाता है रेटिना में, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो कहा गया है प्रकाश का परिभाषा अगर हम कहें, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप, वह स्वरूप जो सामान्य नेत्र में वस्तुओं को देखने की संवेदना उत्पन्न करते हैं, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसको हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश हम लोग ऊर्जा के रूप को भी कहते हैं। अब आया प्रकाश के गुण, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। प्रकाश सीधी रेखा अर्थात सरल रेखा में गमन करती है। जैसे सीधी रेखा की बात कही तो इस प्रकार से प्रकाश गमन करते हैं, सरल रेखा में गमन करते हैं। कैसे प्रकाश सरल रेखा में गमन करते हैं? प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3939 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब बात आया एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? दूरी की जो न्यूनतम इकाई होती है वह एंगस्ट्रॉम होती है। दूरी की न्यूनतम इकाई को हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एक एंगस्ट्रॉम जो होगा वह एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा। एक एंगस्ट्रॉम क्या होगा? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा। आगे देखेंगे। प्रकाश के चौथे गुण पर हम चलेंगे। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करता है। पारदर्शी का मतलब है आर पार दिख जाए। पारदर्शी का मतलब क्या है? आर पार दिखे। तो वैसे माध्यम जिससे आर पार हम देख सकते हैं उसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच पारदर्शी माध्यम है, तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करता है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता है। अपारदर्शी का मतलब जैसे सपोज दीवार से प्रकाश नहीं गुजरे, क्योंकि अपारदर्शी माध्यम है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करते हैं। निर्वात कहने का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए एक हम बोतल लेते हैं। एक बोतल लेकर के इससे हम वायुचूषण विधि द्वारा पूरी हवा को निकाल लें और उससे फिर प्रकाश हम लोग, ये रंगीन बोतल है, प्रकाश तो जाएगा, पारदर्शी माध्यम नहीं होगा, ये पारभासी माध्यम होगा। कुछ पर माध्यम को क्या करेगा? ये अवशोषण प्रकाश कर लेगा। अगर यही हमारा आर पार दिखने वाला बोतल रहता तो इससे क्या होता? प्रकाश पार होता। यानी प्रकाश पार होने के लिए माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में भी प्रकाश का गमन हो सकता है।
अब आती बात तरंगदैर्घ्य। एक बात आया, तरंगदैर्घ्य वहां था क्या, तरंगदैर्घ्य का हम लोग रेंज दिए थे 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। तो तरंगदैर्घ्य एक शब्द जो आया, ये तरंगदैर्घ्य होता है। आपने क्लास 9th में भी देखा होगा कि इस प्रकार का जो गमन होता है, जैसे हम लोग कोई बस पत्थर को पानी में अगर फेंकते हैं तो देखते होंगे इस तरह की उछल करके जाना होता है। ये जो देख रहे हैं ये चोटी होता है और ये भी चोटी है। दोनों चोटियों के बीच की जो आप लंबाई है, ये हमारा क्या कहलाता है, तरंगदैर्घ्य कहलाता है। या दो ग्रतों के बीच की जो लंबाई है उसको हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। चोटी को श्रृंग या पीक भी कहते हैं। गर्त निचले हिस्सा को, ये पार्ट जो देखते होंगे ए दिए हैं मैंने, ए दिया है, इसका मतलब आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है। ये प्रकाश के तरंगदैर्घ्य, ये आपके सिलेबस का नहीं है, क्लास 9th में इसकी चर्चा है। अब आया किरण। किरण, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश का गमन जिस पथ से होकर होता है वो किरण कहलाता है। दीप्त वस्तुएं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य दीप्त वस्तुएं कहलाएंगे क्योंकि सूर्य प्रकाश उत्सर्जित है। जलती हुई बल्ब प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तारे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जो प्रकाश का उत्सर्जन करे वो सारी वस्तुएं दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं का दूसरा नाम प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। अब अप्रदीप्त वस्तुएं यानी वे वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित ना करता। जब खुद प्रकाश उत्सर्जित ना करे तो उसको हम अप्रदीप्त से, जैसे बेंच, टेबल, कुर्सी, ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो ये ऐसी वस्तुएं जो हमारी होगी ये क्या कहलाएंगे, अप्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं कहलाएगी। अब किरण पुंज की बात हम करते हैं। किरण पुंज को हम लोग इंग्लिश में बीम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में बीम कहते हैं। किरण पुंज का इंग्लिश नाम बीम होता है। प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। सपोज एक किरण आया, ये किरण के समूह है, ये क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। अब किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। चैप्टर हमारा इस बिंदु से ही अवगत होता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो टकराकर वापस लौटता है, और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अन्य लिखा हुआ किसी, इसकी डिफिनेशन, किसी वस्तु से प्रकाश के टकराकर आपस लौटने या वापस लौटने की घटना को हम क्या, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक चित्र के माध्यम से हम इस घटना को जान सकते हैं। जैसे सपोज हमने एम डैश एक समतल दर्पण को लिया। एक क्या लिया, समतल दर्पण। समतल दर्पण लिया यानी प्लेन मिरर कहते हैं इसको। तो प्लेन मिरर होगा, एक सतह को कलई किया गया है अर्थात पेंट कर दिया गया, दूसरी सतह को खाली छोड़ दिया है। तो ये सतह जो कहलाएगा जिस पर प्रकाश की किरणें
आपतित हो रही है, और ये सतह हमारा, ये सतह जो कहलाता है, ये परावर्तक सतह कहलाता है। परावर्तक सतह, क्योंकि इस पर ही प्रकाश की किरणें पड़ रही है, तो जो किरण आकर के पड़े उसको हम आपतित किरण, इस बिंदु को वो जो लिखे हैं इसको हम आपतन बिंदु, यानी आपतित किरण परावर्तक सतह से जिस बिंदु पर टकराती है वह बिंदु हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। अब आपतित किरण आपतन बिंदु से टकराकर पुनः उसी समतल में वापस लौटती है। वापस लौटने वाली किरण जो होती है, इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है, इस लंब को हम अभिलंब कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहा जाता है। इंग्लिश में परावर्तित किरण को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में इसका इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे कहने का मतलब आपतित किरण, और आपतित किरण कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, यानी प्रकाश से आती किरण, उसी स्रोत से आती किरणें सतह पर जो टकराती है, आपतन बिंदु पर टकराती है, आने किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, आपतित किरण, और वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब आया एक ये जो आई है और आर दिखा गया, इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आई को आपतन कोण, ये कोण जो हमारा यहां से यहां तक हुआ, ये हमारा आपतन कोण हुआ। ये कोण जो देख रहे हैं, ये कोण हमारा परावर्तन कोण हुआ। और ये जो बिंदु आपने देखा वो आपतन बिंदु हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको कहेंगे इंग्लिश में। जैसे आपको इंसिडेंट एंगल कहा गया, रिफ्लेक्टेड एंगल कहा गया, आई को हम लोग इंसिडेंट एंगल कहेंगे और आर को रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट दिसंबर बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। जैसे फिगर को देखना है आपको, मैंने कहा आपतित किरण, फिर कहा परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होता है, अर्थात एक ही तरफ होता है। और दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, जो हम इस बिंदु से चर्चा में डाल दिए हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा पॉइंट, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर एक दूसरे के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आर। चित्र के माध्यम से कोण ए ओ बराबर ए ओ एन बराबर कोण बी ओ एन होता है। आज हम लोग कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास आप लोग बने रहेंगे यूट्यूब पर, साइंस क्लासेस के यूट्यूब पर आपको बराबर क्लास साइंस का मिलता रहेगा।